हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए मोहित गर्ग। आज हम करने जा रहे हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास। हम चैप्टर कौन सा शुरू किया हुआ है हमने? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या किया था एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होते हैं, स्टॉक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, फ्लो वेरिएबल्स कौन से होते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जिनको हम मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे। फ्लो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जिनको मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे थे स्टॉक एंड फ्लोज के, इसके डिफरेंस देखा था स्टॉक एंड फ्लो का। उसके बाद व्हाट आर फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो चार हमारे क्या होते हैं? फैक्टर इनपुट्स। वो क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं प्रोडक्शंस में। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। चार हमारे कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो चार हमारे क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनके ओनर कौन होते हैं? हमने पढ़ा था क्या, कितने सेक्टर होते हैं देश में? चार सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? हाउस होल्ड। तो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? हाउस होल्ड के पास, क्योंकि हर बंदा क्या है? हाउस होल्ड, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो। तो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? हाउस होल्ड है। तो लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट पे कर मिलता है हाउस होल्ड को। लेबर के बदले वेजेज या सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो हमने देखा था कि चार हमारे क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वहीं पे रॉ मटेरियल क्या होता है? नॉन फैक्टर इनपुट। क्या होता है? एनएफआई, नॉन फैक्टर इनपुट। क्योंकि रॉ मटेरियल अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? फिनिश गुड्स में। और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? लैंड से। तो इसलिए रॉ मटेरियल क्या होता है? नॉन फैक्टर इनपुट। तो हमने देखा था फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट। तो लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद तो फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं? एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके बाद हमने देखा था फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा है? इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक तो ये क्या है? कंज्यूमर है गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि अल्टीमेटली हर बंदा क्या है? हाउस होल्ड है, चाहे वो बिजनेसमैन भी हो, लेकिन वो कैपेसिटी में, कंज्यूमर की कैपेसिटी में क्या है? हाउस होल्ड है। ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आ गया? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और साथ में ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड कौन होते हैं? ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। दे सप्लाई फैक्टर लाइक लैंड टू द एंड रिसीव इनकम इन रिटर्न फ्रॉम द रेंट वेजेस। तो वो क्या सप्लाई करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सप्लाई करते हैं, और बदले में क्या मिलती है? उनको इनकम मिलती है। तो वो किसको सप्लाई करते हैं? प्रोड्यूसर को। ठीक है। उसका प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है? जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। और हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा है? जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। किस लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर कौन है? एज ए वेलफेयर एजेंसी का काम कर रहा है, एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहा है। फॉरेन सेक्टर कौन है? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है और फ्लो ऑफ कैपिटल का फ्रॉम एक देश से दूसरे देश के बीच में। वो सब उसमें क्या आएगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्टोरल फ्लोज क्या था? इसका मतलब कि इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट है। कैसे? हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर सेक्टर पे गुड्स के लिए। प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंडेंट है किस पे? हाउस होल्ड सेक्टर पे किसके लिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पे टैक्सेस के लिए। वहीं पे प्रोड्यूसर हाउस होल्ड डिपेंड है गवर्नमेंट पे डिफेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। फॉरेन सेक्टर डिपेंड है किस पे? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर पे किसके लिए? मैन पावर के लिए और कैपिटल के लिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए। वहीं पे फर्म क्यों डिपेंड है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, फ्लो ऑफ कैपिटल के लिए, फॉरेन रेमिटेंस के लिए। तो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंट लीड टू इंटरसेक्टोरल फ्लोज। तो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस है, इसके कारण क्या बनता है? इंटरसेक्टोरल फ्लोज बनते हैं। इन द फॉर्म ऑफ फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर्म ऑफ मनी। तो फ्लो कैसे हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है। इंटरसेक्टोरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल फ्लो। ठीक है। यहाँ तक हमने किया था पिछली क्लास में। सबसे इंपॉर्टेंट हमने पिछली क्लास में कहाँ छोड़ा था? इंटरसेक्टोरल फ्लोज, कि क्या होते हैं? इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस होती है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है। तो हमने ये चीज देख ली थी। क्या हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर सेक्टर पे। क्यों? उसे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। वहीं पे प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है किस पे? हाउस होल्ड सेक्टर पे, किस लिए? सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑब्लिक मनी इन ए सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम कितने सेक्टर की स्टडी कर रहे हैं? टू सेक्टर्स की। हम कितने सेक्टर की स्टडी कर रहे हैं? टू सेक्टर की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखनी है, हम स्टडी कितने सेक्टर की कर रहे हैं? टू सेक्टर की। तो किस इकोनॉमी में बात कर रहे हैं हम? सिंपल इकोनॉमी में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और मनी, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और मनी कैसे काम करता है, इकोनॉमी कैसे काम करती है टू सेक्टर में, देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कितने सेक्टर हैं? दो, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हमारे पास कितने सेक्टर हैं? दो सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हम एजम्पशन ले रहे हैं क्या? हमारे पास कितने सेक्टर हैं? टू सेक्टर। हम कौन सी इकोनॉमी में बात कर रहे हैं? सिंपल इकोनॉमी में। किस में बात कर रहे हैं? सिंपल इकोनॉमी में। किसका? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑब्लिक मनी
इनटू सिंपल इकोनॉमी, इनटू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो चलता कैसे है। अब हाउस होल्ड की वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। हाउस होल्ड कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर की वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड। इसलिए देश में प्रोडक्शन कभी रुकेगा, देश में प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकेगा। तो इसलिए प्रोडक्शन नेवर स्टॉप्स। तो प्रोडक्शन क्या होता है, नेवर स्टॉप्स, क्योंकि वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकता, प्रोडक्शन नेवर स्टॉप्स। इसके बाद तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। प्रोड्यूसर को क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर के अपना खुद का बस कुछ नहीं है, ना तो उसके पास लैंड है, ना उसके पास लेबर है, ना उसके पास कैपिटल है, ना उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप है। सब कुछ किसका है, किसका है, हाउस होल्ड का। क्योंकि हाउस होल्ड क्या है, एफओपी, ओनर ऑफ एफओपी, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सब कुछ किसका है, हाउस होल्ड का है। सब सारा कुछ किसके पास है, हाउस होल्ड के पास। अगर प्रोड्यूसर को ₹10 की चीज बनानी है तो उसको किस सामान उधार किससे लेना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड से। क्योंकि ₹10 का भी गुड्स जब बनेंगी जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, किससे, हाउस होल्ड से। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हाउस होल्ड क्या करता है, सेल करता है किसको, सेल ऑफ एफओपी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो सेल ऑफ एफओपी, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, सेल करता है किसको, प्रोड्यूसर को, क्या, एफओपी। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के पास क्या आ गया, एफओपी आ गया। प्रोड्यूसर जैसे ही आपके पास एफओपी आया, क्या शुरू कर देगा, प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, प्रोडक्शन करना। जैसे ही क्या आया उसके पास, एफओपी आया। ठीक है, तो एफओपी से प्रोड्यूसर क्या करना शुरू कर देगा, प्रोडक्शन। तो पहली स्टेज हमारी कौन सी होगी, जैसे ही प्रोड्यूसर को एफओपी मिले उसने क्या शुरू कर दिया, प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे प्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होगी, इनकम जनरेशन। क्या होगी, इनकम जनरेशन। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते रहोगे इनकम जनरेट होती रहेगी। आप लैंड के बदले क्या दोगे, रेंट दोगे। तो प्रोड्यूसर क्या देगा, हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किसको करेगा, ये प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को, किस फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर पेमेंट किसको करेगा, प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट है, हाउस होल्ड के लिए यही क्या है, फैक्टर इनकम है। प्रोड्यूसर के लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट है, और हाउस होल्ड के लिए क्या है, ये फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या किया, हाउस होल्ड ने सेल किया किसको, प्रोड्यूसर को, क्या, एफओपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर ने बदले में क्या दी, फैक्टर पेमेंट्स दी। रेंट, लैंड के बदले क्या, रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या चला गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। उसके बाद अब फैक्टर इनकम किसके पास आ गई, सेकंड स्टेज हमारी क्या थी, इनकम जनरेशन। तो फैक्टर इनकम किसके पास आ गई इस टाइम, सबसे पहले हाउस होल्ड ने क्या दिया, प्रोड्यूसर को एफओपी दिए, बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दी, फैक्टर पेमेंट दी। तो पैसा किसके पास आ गया, किसके पास आ गया, पैसा हाउस होल्ड के पास आ गया। एग्जाम्पल के लिए, एक सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहां हम बात कर रहे हैं ₹100 की। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया, ₹100 के एफओपी किसको दिए, प्रोड्यूसर को, बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया, ₹100 की इनकम दी। तो ₹100 का प्रोडक्शन हुआ और ₹100 की क्या हुई, इनकम जनरेट हुई। जितने का प्रोडक्शन हुआ उतने की इनकम जनरेट होगी। तो ₹100 अब किसके पास आ गए, हाउस होल्ड के पास आ गए। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, अब हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड को क्या चाहिए, गुड्स चाहिए। गुड्स किसके पास हैं, प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि प्रोडक्शन किसने किया है, किसने किया है प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर ने। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स देगा किसको, हाउस होल्ड को। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितने की, ₹100 की। और बदले में हाउस होल्ड क्या देगा, इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने का करेगा, ₹100 का। तो क्या हुआ, सबसे पहले हाउस होल्ड ने एक नंबर पे क्या था, अगर मैं नंबरिंग दूं इनको, तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या किया, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिया, एफओपी दिया, और प्रोड्यूसर ने बदले में क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दी।
ठीक है, फैक्टर पेमेंट किसके लिए होगी, प्रोड्यूसर के लिए, हाउस होल्ड के लिए होगी फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम किसके पास आई, हाउस होल्ड के पास। उसके बाद हाउस होल्ड ने क्या किया, प्रोड्यूसर ने क्या दी, गुड्स सर्विसेज दी किसको, हाउस होल्ड को। प्रोड्यूसर ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करी, और बदले में हाउस होल्ड ने क्या पे किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पैसा वापस किसके पास चला गया, पैसा वापस किसके पास चला गया, प्रोड्यूसर के पास। कितना, ₹100। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। इसमें आप ये नहीं बता सकते, मैंने आपको 1 2 3 4 बताया, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां से हुआ, क्योंकि क्या है, ये अनएंडिंग फ्लो है, ये कभी रुकता नहीं। इकोनॉमी में क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये रेड वाला पोर्शन है, जो क्या है रेड वाला पोर्शन, हाउस होल्ड ने क्या किया, सेल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि हाउस होल्ड ने क्या दिया, हमें हाउस होल्ड ने क्या दिया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप एफओपी, और बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं पे जो ये ग्रीन वाला फ्लो है, प्रोड्यूसर ने क्या दी, फैक्टर पेमेंट, और बदले में हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं मनी फ्लो। इसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। तो जो फ्लो किसमें है, मनी में है, उसको बोलते हैं मनी फ्लो, और जो किसमें है, गुड्स एंड सर्विसेज में है, वो क्या है, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो किसका अपोजिट है, मनी फ्लो का। मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या है, एक तो किसमें है, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में है, और मनी फ्लो किसकी फॉर्म में है, पैसे की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा था पिछली क्लास में। इंटरसेक्टरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो, इंटरसेक्टरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल फ्लो। तो जो ग्रीन वाला है, ये किसकी फॉर्म में है, पैसे की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। वहीं पे जो ये रेड वाला है, इसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। ये किसकी फॉर्म में है, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में। थर्ड स्टेज हमारी क्या होती है, इनकम जनरेशन होगी। थर्ड स्टेज क्या होगी, एक्सपेंडिचर। कितनी स्टेज होगी, 3 स्टेज होगी। पहली स्टेज प्रोडक्शन, दूसरी स्टेज इनकम जनरेशन, थर्ड स्टेज एक्सपेंडिचर। और ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या मनी। इनकम किसके लिए है, हाउस होल्ड के लिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल लो या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोल लो, ठीक है, मनी की फॉर्म में बोल लो या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल लो, बात दोनों की सेम है। तो इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, 3। पहला, जब प्रोड्यूसर ने क्या लिया, एफओपी लिया किससे, हाउस होल्ड से, तो क्या शुरू कर दिया, प्रोडक्शन। फिर इनकम जनरेट हुई, तो प्रोड्यूसर ने क्या कर दी, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट कर दी हाउस होल्ड को। और थर्ड स्टेज पे प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज दी, और हाउस होल्ड ने क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया। हाउस होल्ड ने क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया। तो हमारा क्या हो गया, 3 स्टेज होगी किसकी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और मनी। और ये क्या होता है, हर स्टेज पे क्या है, ये बराबर रहेगा। इसमें कोई भी क्या नहीं होती, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कोई लीकेज नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं होती। सर्कुलर फ्लो क्या चलता है, अनएंडिंग फ्लो चलता है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या इनकम। ये आपके 4 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2 फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। जो गुड्स का फ्लो हो रहा है बीच में, हाउस होल्ड ने एफओपी दिया, बदले में प्रोड्यूसर ने गुड्स दी, ये रियल फ्लो है। इसका मनी में कन्वर्जन कर दें तो बदले में क्या, प्रोड्यूसर ने फैक्टर पेमेंट करी, हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया। ये क्या है, मनी फ्लो। आइए अब रीड करते हैं एक बारी। ठीक है, यहां पे समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। 3 स्टेज होगी। अभी हम इसको इसी को पढ़ना है हमने सारा, फटाफट पढ़ते हैं इसको। ए सिंपल इकोनॉमी अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर। सिंपल इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, ओनली 2 सेक्टर, हाउसहोल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पे हमारा क्या होता है, किसी बाहर वाले के साथ रिलेशनशिप होता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी है, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। The unlimited and recurring wants of human being have made the production process a continuous process. ह्यूमन की वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है, तो इसके कारण प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोडक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन कैसे होता है, जब हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को कंबाइन कर देते हैं, तो फिर किस लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप। तो एक कोई भी इकोनॉमी में 3 एक्टिविटी कभी स्टॉप नहीं होती। क्या, प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम इन टर्म्स ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, एंड एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमी में 3 एक्टिविटी कौन सी स्टॉप नहीं होती, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर। मैंने आपको तीनों बताई हैं सर्कुलर फ्लो के थ्रू। तो 3 एक्टिविटी कभी भी स्टॉप क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर आप ह्यूमन की वॉन्ट्स के अनलिमिटेड, तो वो प्रोडक्शन की डिमांड करेगा। प्रोडक्शन करोगे तो क्या चाहिए, एफओपी चाहिए। एफओपी चाहिए तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एफओपी चाहिए। एफओपी के बदले क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। जब इनकम जनरेट होगी तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्लो कभी भी नहीं रुकता, इसलिए इकोनॉमी में कभी भी 3 एक्टिविटी, इन इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप्स। इसके बाद इन फैक्ट दीज एक्टिविटी आर द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी
ये एक्टिविटीज क्या है, लाइफ लाइन इकोनॉमी की। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटी। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटी। तो 3 एक्टिविटी क्या है, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Circular flow of income refer to the unending flow of activity of production, income generation and expenditure involving different sector of the economy, the producer and the household in particular, two sector economy. The circular flow of क्या है, unending flow of activities of, unending flow मतलब कभी रुकेगा नहीं है फ्लो, ये फ्लो कभी भी नहीं रुकता, ना तो प्रोडक्शन रुकता, अगर प्रोडक्शन नहीं रुकेगा तो इनकम जनरेशन नहीं रुकेगी, इनकम जनरेशन नहीं रुकेगी तो एक्सपेंडिचर नहीं रुकेगा। तो अनएंडिंग फ्लो है ये फ्लो कभी भी नहीं रुकता, ना आप इसका बिगिनिंग बता सकते ना इसका एंड बता सकते। ये क्या है, सर्कुलर फ्लो है, सर्कल की तरह है, सर्कल का कोई एंड नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो सर्कुलर फ्लो की तरह क्या है ये, आप इसका कोई एंड नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। तो ये सर्कुलर फ्लो है, ना इसके बिगिनिंग है ना कोई इसका एंड है। तो इसमें अनएंडिंग फ्लो है कितनी एक्टिविटीज का, 3 एक्टिविटीज में चलती रहती हैं। अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में बात करें तो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। देयर आर 3 डिफरेंट फेज, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। कितने फेज हैं, 3 फेज हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन फेज, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ एफओपी, फैक्टर सर्विसेज सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। तो फैक्टर प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज किसने सप्लाई करी, हाउस होल्ड ने। इनकम जनरेशन, दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फर्म्स मेक पेमेंट टू द हाउस होल्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, नोन एज फैक्टर इनकम। तो बदले में क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या करी, फैक्टर पेमेंट करी हाउस होल्ड के लिए, फैक्टर इनकम। Expenditure phase, in this phase income received by household for factor of services is spent on the purchase of goods and services produced by the firm, known as consumption expenditure। तो जो पैसा मिला किसको, हाउस होल्ड को, वो किसने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर पे खर्च कर दिया, क्योंकि वॉन्ट के अनलिमिटेड है, वॉन्ट्स रहेंगी तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो थर्ड फेज क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो इनकम रिसीव करी किस इन फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज, वो किस पे स्पेंड कर दी, गुड्स एंड सर्विसेज पे। इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स रीच बैक टू प्रोडक्शन यूनिट्स। जो इनकम जनरेट हुई थी कहाँ, प्रोडक्शन यूनिट में, वो कहाँ चली गई वापस, प्रोडक्शन यूनिट के पास। अल्टीमेट पैसा किसके पास चला गया, प्रोड्यूसर के पास वापस, इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड मेक द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट। और सर्कुलर फ्लो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जहां से पैसा शुरू हुआ था वहीं पे पैसा चला गया। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्म द सर्कुलरिटी विद नो बिगिनिंग और एंड, विच इज वाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो फ्लो है किसका, प्रोडक्शन का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, फॉर्म है सर्कुलरली विद नो बिगिनिंग और एंड, ना तो इसकी बिगिनिंग है और कोई एंड है। वाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो कहते हैं। तो ना तो इसका बिगिनिंग है और ना कोई एंड है, किसका, प्रोडक्शन का, इनकम जनरेशन का, एक्सपेंडिचर का, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ कुछ नहीं पता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो। इनकम जनरेट हुई थी प्रोडक्शन यूनिट में और वापस चली गई प्रोडक्शन के पास, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सर्कुलर फ्लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट देयर एंड। तो इसकी बिगिनिंग पता करना भी क्या है, टफ है, और इसका एंड प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज़्यादा टफ है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग, की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रेस देयर एंड, और इनका एंड भी करना है, क्योंकि जैसे ही क्या होगा, इस वापस प्रोड्यूसर के पास पैसा चला गया, फिर प्रोडक्शन करेगा, एफओपी लेगा, ये चलता रहेगा। ये सर्कुलर फ्लो है, इसका एंड क्या करना आपने, बिगिनिंग कहाँ से हुई थी या एंड कहाँ पे होगा, इसका प्रिडिक्शन करनी बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कुलर फ्लो है। ठीक है, it is difficult to trace the beginning of these activity and impossible to predict their end. Production, income and expenditure are flow variables. तीनों क्या है, ये फ्लो वेरिएबल, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्टॉक क्या होता है, फ्लो। तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों क्या है, फ्लो वेरिएबल। वहां पढ़ के आए थे हम, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर क्या है, फ्लो वेरिएबल। इनको मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। दीज आर फ्लो वेरिएबल्स, दीज हैव बीन एग्जिस्टेंस लाइक ए सर्कल विदाउट बिगिनिंग और एन एंड। दीज हैव बीन एन एग्जिस्टेंस, ये तीनों चल रहे हैं एग्जिस्टेंस में विदाउट बिगिनिंग और एंड, ना तो इनका कोई बिगिनिंग है और ना एंड है। और ये क्या है, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी है। इकोनॉमी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट 3 एक्टिविटीज, कौन सी, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। तो कोई भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए क्या होगा, इनकम जनरेशन होगी, इनकम जनरेशन होगी तो एक्सपेंडिचर होगा। और ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या मनी। तो क्या है ये, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या मनी। ठीक है, ना तो इनका बिगिनिंग निकाल सकते ना एंड। ये क्या है, सर्कुलरिटी है, 3 एक्टिविटीज कभी भी स्टॉप नहीं होती इकोनॉमी में। ठीक है, इसके बाद इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो अब देखते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होगा, अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये
एक्टिविटीज कभी भी स्टॉप नहीं होती। इसके बाद अगला टॉपिक है क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? वो इकोनॉमी जिसका दूसरी दुनिया के साथ, दूसरे देशों के साथ रिलेशन नहीं है। ओपन इकोनॉमी क्या है? जिसका हर देश के साथ रिलेशन है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर होंगे? 3 सेक्टर। क्लोज्ड इकोनॉमी विच डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो इकोनॉमी जिसका दुनिया दूसरी देशों के साथ रिलेशन नहीं है, वो कौन सी इकोनॉमी होगी? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो उसमें कितने सेक्टर होंगे? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। There are no export and import of goods and services. However, in the current scenario, there is hardly any country which does not have any economic relation with the other nations. A closed economy has 3 sectors: household sector, producer sector, and government sector. It does not have any foreign sector. तो ऐसा आजकल कोई देश नहीं है जो क्या हो क्लोज इकोनॉमी है, जिसका दूसरे देश के साथ रिलेशन ना हो। ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है? इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो मेक इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है? जिसका दूसरी दुनिया के साथ रिलेशन है, दूसरे देशों के साथ रिलेशन है, वो क्या है? ओपन इकोनॉमी। तो आज की टाइम में सब सारी इकोनॉमीज क्या है? ओपन इकोनॉमी। In the current scenario, all the nation have economic relation with other nations. An open economy has 4 sector: household, producer, government और foreign sector. ठीक, क्लोज इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 3। ओपन इकोनॉमी में कितने होते हैं? 4। बस इतना पता होना चाहिए आपको। हमने क्या पढ़ लिया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और मनी। इसमें क्या होता है? अनएंडिंग फ्लो होता है किसका? एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटीज का? प्रोडक्शन का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ना ही तो इनका कोई बिगिनिंग है और ना कोई इनका एंड है। और ये क्या है? लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी है। These activities are the lifeline of the concept of economy does not exist without these activities. अगला, तो ये हम जो डायग्राम मैंने बनाया था देख लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल एंड 2 सेक्टर इकोनॉमी। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? 2 सेक्टर की। सबसे पहले क्या दिया यहाँ पे? ना तो आप बिगिनिंग बता सकते हैं, ना क्या बता सकते, एंड बता सकते। और ये इन एक्टिविटीज कभी भी स्टॉप नहीं होती इकोनॉमी में। ये क्या सर्कुलर फ्लो है? ना कोई इनका बिगिनिंग है और ना कोई एंड है। ठीक है, ये एक्टिविटी कभी भी स्टॉप नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्टिविटीज कभी स्टॉप नहीं होती। अगर प्रोडक्शन करोगे इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट करोगे एक्सपेंडिचर होगा, फिर एक्सपेंडिचर होगा तो फिर प्रोडक्शन दोबारा होगा। तो क्या है? सर्कुलरिटी है विद नो बिगिनिंग एंड एंड, इसलिए क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो। तो सबसे पहले क्या हुआ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करे? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ग्रीन वाला। हाउस होल्ड ने क्या किया? सेल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। 10 करोड़ की क्या करी? सेल करी। किसने? हाउस होल्ड ने। बदले में प्रोड्यूसर ने क्या किया? फैक्टर पेमेंट करी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मनी वर्थ रुपीज 10 करोड़। तो 10 करोड़ की यहाँ पे उसने फैक्टर एफओपी दिए थे और 10 करोड़ की क्या कर दी? उसने पेमेंट कर दी। अब इसके बाद सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करी किसने? प्रोड्यूसर ने, 10 करोड़ की ही। और बदले में हाउस होल्ड ने क्या कर दिया? एक्सपेंडिचर कर दिया। कितने का? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रुपीज 10 करोड़ का। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना कर दिया? रुपीज 10 करोड़ का। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड 10 करोड़। तो 10 करोड़ क्या सर्कुलर फ्लो है? ना कोई इनकी बिगिनिंग है ना कोई एंड है। सबसे पहले प्रोड्यूसर ने क्या किया? प्रोडक्शन किया एफओपी लेके, फिर क्या करी? इनकम जनरेट करी। इनकम जनरेट करने के बाद प्रोड्यूसर ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर दी। किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड ने क्या कर दिया? एक्सपेंडिचर कर दिया। एजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया था वहां से कर लेना इसको। जो डायग्राम बनाया था इसको आप नोट कर सकते हो। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, आपके लिए इजी भी है, जो मैंने समझाया उस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसमें ग्रीन वाला मनी फ्लो है और रेड वाला रियल फ्लो है, देखेंगे। एजम्पशंस क्या है सर्कुलर फ्लो मॉडल की? जो हम काफी एजम्पशंस ले रहे हैं कि 2 सेक्टर इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है, देखते हैं वो सब क्या एजम्पशंस है। एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल। इन ऑर्डर टू मेक अवर एनालिसिस सिंपल वी टेक सम एजम्पशंस। अगर हमने अपना एनालिसिस क्या रखा है? बहुत सिंपल रखा है। वैसे तो इसमें क्या होते हैं? 3 सेक्टर भी होता है, 4 सेक्टर भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या रखा है? इजी रखा है चीजें। 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी है। ना तो इसमें सेविंग है और ना इसमें इन्वेस्टमेंट है। एक मॉडल होता है 2 सेक्टर में विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे सिलेबस में वो भी नहीं है। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी है। क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी जिसमें 2 सेक्टर हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो क्या चल रहा है? सर्कुलर फ्लो कभी भी रुकेगा नहीं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो क्या होता है? प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर कभी भी रुकते नहीं। तीनों एक्टिविटी क्या है? सर्कुलर फ्लो बना रही है विद नो बिगिनिंग और एंड। ये 3 एक्टिविटी नेवर स्टॉप्स। इसके बाद तो पहली एजम्पशन क्या है? देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी। क्या है? सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो पहली एजम्पशन 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी इज ए क्लोज इकोनॉमी सो दैट देयर आर नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है? क्लोज इकोनॉमी है। Household sector supplies factor services only to firms and the firm hire factor services only from household. तो सारी की सारी क्या है? हाउस होल्ड के पास क्या एफओपी है वो किसको सप्लाई कर रहे हैं? सिर्फ फर्म्स को। और फर्म्स किससे हायर कर रही है? सिर्फ एफओपी हाउस होल्ड से। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। फर्म क्या कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है और सब कुछ किसको सेल कर रही है? हाउस होल्ड को। 10 के 10 करोड़ का किसको सेल कर रही है? हाउस होल्ड का। जो हमने एग्जाम्पल में 10 करोड़ था यहाँ पे। उसके बाद हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम
फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड स्पेंड द इंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी पैसे मिले किस फॉर्म में, फैक्टर इनकम की फॉर्म में, किसको, हाउस होल्ड को, तो वो सारे के सारे किसने खर्च कर दिए, हाउस होल्ड ने। उसमें से कोई सेविंग वगैरह कुछ नहीं करी, क्योंकि ये मॉडल है हमारा जो विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। क्या है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? इसका मतलब हाउस होल्ड कुछ सेव नहीं करता। उसको 10 करोड़ रुपीज मिले थे तो उसने सारे के सारे किस पे लगा दिए, एक्सपेंडिचर पे। उसने इसमें से कुछ नहीं बचाया, तो कोई सेविंग नहीं करी। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, क्लोज इकोनॉमी की। इसलिए इसमें सेविंग भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम देयर फैक्टर सर्विसेज एंड स्पेंड द इंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और सारा उसने पैसा कहाँ खर्च कर दिया, कंजम्पशन पे, किसके, गुड्स एंड सर्विसेज की, ऑन द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द हाउस होल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम, सो देयर इज नो सेविंग, कोई सेविंग नहीं है। There are no saving in the economy, neither the household save from their income nor the firm save from their profit। तो इस इकोनॉमी में क्या कोई सेविंग नहीं है, ना तो क्या हाउस होल्ड सेव कर रहा है अपनी इनकम में से, और ना प्रोड्यूसर सेव कर रहा है अपने प्रॉफिट्स में से। देयर इज नो सेविंग। तो इन दिस फॉर्म जो सर्कुलर फ्लो पढ़ा हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में, इसमें ना तो कोई सेविंग है और ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना तो हाउस होल्ड सेव कर रहा और ना प्रोड्यूसर सेव कर रहा। जितना पैसा किसको मिल रहा है, हाउस होल्ड को, वो सारा खर्च कर रहा है, और जितना प्रॉफिट कमा रहा है प्रोड्यूसर, वो भी क्या कर रहा है, सारा का सारा खर्च कर रहा है। ठीक है, कोई सेविंग नहीं हो रही देश में। इसके बाद तो 3 फेजेस कौन कौन से होते हैं, 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो हमने पढ़े हैं, और इनको अच्छे तरह पढ़ लेते हैं। पहला फेज कौन सा है, फेज ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा फेज कौन सा है, फेज ऑफ इनकम जनरेशन। और थर्ड कौन सा है, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन रेफर टू वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन। When wood worth rupees 5,000 is converted into chair worth rupees 10,000, जब 5,000 की लकड़ी किस में कन्वर्ट हो रही है, 10,000 में, there is value addition worth rupees 5,000। तो वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है, 5,000 की। दिस इज व्हाट प्रोडक्शन मीन। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन, कि जितना वैल्यू एड हो रही है वो क्या है, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर बाय हायरिंग और परचेजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है सर्कुलर फ्लो में, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन कैसे होती है, जो आपने 5,000 की वैल्यू ऐड करी, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये कैसे हुआ होगा, जो आपने एफओपी लिया होगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में पूरे में, आगे भी अब जब तक हम पढ़ेंगे, कि अगर आपको 1 रुपये का भी सामान बनाना है ना, ₹1 का भी प्रोडक्शन करना है, तो वो कैसे करोगे आप, ₹1 का एफओपी लेके। ₹1 का एफओपी लोगे तो क्या करोगे, ₹1 की इनकम जनरेट होगी। तो सिंपल सी बात क्या है, तीनों चीजें बराबर होती हैं, क्या, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 ही हमारे क्या है, जब हम नेशनल इनकम वाला चैप्टर करेंगे, 3 ही हमारे नेशनल इनकम के मेथड हैं। तो प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें कहाँ पढ़ा है ये, सर्कुलर फ्लो में। अगर 10 रुपये का आपको प्रोडक्शन करना है तो 10 रुपये की इनकम जनरेट होगी और 10 रुपये का एक्सपेंडिचर होगा। तो क्या, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो। तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बराबर। तो आपको बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको 10 रुपये का भी प्रोडक्शन करना है तो कैसे करोगे, एफओपी लेके। और एफओपी लोगे 10 की, तो 10 की क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो तीनों एक्टिविटीज क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, देखते हैं। तो आप क्या कर सकते, जो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन कैसे करोगे, परचेजिंग द एफओपी फ्रॉम द हाउस होल्ड हु आर द ओनर ऑफ दिस फैक्टर। The factor inputs are used along with non-factor input raw material for production of goods and services. Goods and services are produced for the satisfaction of human wants. There is no end to human wants. Accordingly, there is no end to production process. तो इसलिए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कभी भी रुकती नहीं। क्यों, ह्यूमन वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। इसके बाद इनकम जनरेशन, तो जितना आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया, 5,000 के लिए क्या, 5,000 का वैल्यू एडिशन किया, उसके लिए 5,000 का क्या लिया होगा, एफओपी लिया होगा। तो जैसे ही अपना 5,000 का एफओपी लिया तो इनकम कितनी जनरेट होगी, 5,000 की। इनकम कितनी जनरेट होगी, 5,000 की। फॉर रेंडरिंग ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर, फेज ऑफ इनकम जनरेशन ऑल्सो कॉल्ड फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर हाउस होल्ड ने क्या दिया, अपनी फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसर को, द हाउस होल्ड गेट फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हाउस होल्ड दीज आर फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड के लिए क्या है, ये फैक्टर इनकम। In phase 2 of circular flow, there is generation of income, distribution of income as a consequence of production of goods and services. In phase 1, तो phase 2 में क्या होता है, इनकम जनरेट होती है जैसे ही गुड्स का प्रोडक्शन होगा। नाउ वैल्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। तो वैल्यू एडिशन किस में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, 5,000 इज इक्वल टू इनकम 5,000। जो आपने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, फैक्टर इनकम में। तो प्रोडक्शन कितने का हुआ देश में, 5,000 का। इनकम कितनी जनरेट हुई, 5,000 की। क्यों, प्रोडक्शन कैसे हुआ था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेके हुआ था। तो एफओपी के बदले क्या चली गई, इनकम चली गई। ठीक है, 5,000 का कितना हो गया प्रोडक्शन, और 5,000 की क्या होगी, इनकम जनरेट। अब वापस
फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशन, फेज ऑफ डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द हाउस होल्ड लीड टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो ये गुड्स बनी कितने की, 5,000 की, 5,000 की क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, एफओपी के बदले क्या चली गई, फैक्टर पेमेंट चली गई या फैक्टर इनकम चली गई। तो अब पैसा किसके पास चला गया, हाउस होल्ड के पास। तो हाउस होल्ड ने गुड्स परचेज करी, क्या हो गया उसको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय प्रोड्यूसर लीड टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये परचेज अगर प्रोड्यूसर करेगा फाइनल गुड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड है अब तक हमने पढ़ा नहीं, ये किस में होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि जो प्रोड्यूसर परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमने क्या एजम्पशन ली थी कि हाउस होल्ड ने सारे के सारे पैसे क्या कर दिए, खर्च कर दिए किस चीज पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। वहीं पे एक मॉडल होता है जिसमें क्या करता है, हाउस होल्ड कुछ बचाता है, सेविंग करता है, और वो सेविंग अल्टीमेट किस पे चली जाती है, बैंक वगैरह में चली जाती है। वो सेविंग कहाँ डिपॉजिट करता है, बैंक में, और प्रोड्यूसर क्या करता है, बैंक से लोन ले लेता है और उससे क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है उससे, इन्वेस्टमेंट। तो वो भी किसका पार्ट है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसका पार्ट है एक्सपेंडिचर का। तो जो हाउस होल्ड ने सेविंग करी वो प्रोड्यूसर ने क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी। सेविंग को बोलते हैं लीकेज और इसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। सेविंग किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर। इसलिए जो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पैसा किसके पास चला गया, सेविंग हुई, सेविंग से लोन बैंक में चला गया, बैंक से लोन लिया किसने, प्रोड्यूसर ने, और प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक्सपेंडिचर हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, इनकम जनरेट होगी क्योंकि यहाँ पे सेविंग कर ली थी उसने, तो उसका तो एक्सपेंडिचर मान लो कितना हुआ, 100 रुपए की इनकम जनरेट हुई और 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। 100 की इनकम जनरेट हुई, 100 का क्या हुआ, प्रोडक्शन। इनकम 100 की जनरेट हुई, प्रोडक्शन भी कितने का जनरेट हुआ, 100 का। लेकिन एक्सपेंडिचर तो हाउस होल्ड ने कितना किया, 80 किया। तो ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब 20 रुपए उसने सेव कर लिए, उसने सेव करके कहाँ डाले, बैंक में। तो बैंक में कहाँ गए, प्रोड्यूसर के पास चले गए। प्रोड्यूसर ने कितना किया, 20 रुपए का क्या किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दोनों तरह के क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, सर्कुलर फ्लो कंप्लीट करते हैं। ये मॉडल है विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सेविंग में क्या होता है, हाउस होल्ड ने सेव किए 20 रुपए और वो खर्च किसने कर दिए, प्रोड्यूसर ने। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Thus in phase 3 there is disposition expenditure of income as a consequence of generation of income in phase 2। जो इनकम जनरेट हुई किसमें, phase 2 में, उसमें क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। ये विद हेल्प ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। जो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल है, टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसके कारण होता है क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा उसमें सिर्फ क्या होता था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूमर ने किया। हमने अब तक ये नहीं पढ़ा था कि प्रोड्यूसर भी गुड्स परचेज करता है, वो किस में करता है, विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल में। ठीक है, वो समझा दिया मैंने। सेविंग, जो अगर कंज्यूमर ने 20 रुपए सेव किए तो उसका एक्सपेंडिचर कितना था, 80। तो 20 रुपए कहाँ गए, बैंक में गए, बैंक से प्रोड्यूसर ने लोन लिया और क्या किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सेविंग क्या है, देश में लीकेज है सर्कुलर फ्लो में, और इन्वेस्टमेंट क्या है, इंजेक्शन है। तो सर्कुलर फ्लो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 80 उसने खर्च कर दिया, 20 उसने, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा किसके, एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्शन और इनकम के। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा, एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। 80 + 20, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो तीनों एक्टिविटी कभी भी क्या नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता कि बराबर ना हो। अगर देश में क्या है, सर्कुलर फ्लो चल रहा है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है, तो देश में तीनों एक्टिविटीज क्या होती है, हमेशा बराबर। वरना क्या आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी देश में। ठीक है, इनकम, प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। जितना देश में प्रोडक्शन हुआ उतनी इनकम जनरेट हुई, उतना एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कंज्यूमर करे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर करे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बस ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल था उसमें सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कब आता है, जब देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और वो मॉडल हमने हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको बस याद रखना है कि दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन से, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। जो प्रोड्यूसर कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूमर कर रहा है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद To sum up the story does not stop here. To sum up the story does not stop here. Consumption expenditure and investment expenditure generate demand for goods and services in the economy. जो आपने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया, उसने क्या करी, जनरेट करी डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। द अगेन कॉज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंसिक्वेंटली द जनरेशन ऑफ इनकम। इसके कारण क्या हुआ, अगेन प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ तो क्या हुई, इनकम जनरेशन हुई। दस देयर इज नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। तो इस कारण क्या हो रहा है,
तो देर अगेन का उससे क्या हुआ, अगेन प्रोडक्शन हुआ, जनरेशन ऑफ इनकम हुआ, देर इज नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, इनकम का एक्सपेंडिचर। ईच फ्लो कीप्स चेसिंग द अदर फ्लो विच इज वाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। एक फ्लो दूसरे फ्लो को क्या कर रहा है, चेज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। ईच फ्लो क्या कर रहा है, दूसरे फ्लो को चेज कर रहा है। एक जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट करते हैं तो एक्सपेंडिचर होता है, तो एक फ्लो क्या कर रहा है, दूसरे फ्लो को चेस कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो। इट मस्ट बी नोटेड दैट इंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय फर्म एज फैक्टर पेमेंट इज पेड बैक बाय फैक्टर ओनर टू द फर्म। जो सारा पैसा किसने पे किया था, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को, वापस चला गया किसके पास, प्रोड्यूसर के पास। तो देयर इज सर्कुलर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी इनकम। तो इसलिए क्या है, सर्कुलर फ्लो है और कंटिन्यूस फ्लो है किसका, मनी इनकम का। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम production generate factor income which is converted into expenditure. This flow of income continues as production is a continuous activity due to never ending human wants. It make the flow of income circular flow. इसको इसलिए क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। जो इनकम जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, कभी भी स्टॉप नहीं हो रही। ठीक है, इनकम वापस किस पर चली गई, जो फैक्ट्री हाउस होल्ड को इनकम मिली थी वापस किस पर चली गई, प्रोड्यूसर के पास। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Considering the three phases together, we find that in two-sector economy, production, the value of goods and services, income generated is equal to expenditure in terms of C&I. This is called triple identity. सबसे important जो मैंने आपको बताया है कि तीनों चीजें क्या होती हैं, देश में बराबर होती हैं। Considering the three phases together, अगर हम तीनों phases को together consider करते हैं, we find that in two-sector economy, production क्या होता है, बराबर इनकम जनरेशन और बराबर एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ सीआई। एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट किसने किया, प्रोड्यूसर ने किया। क्यों, क्योंकि उसने कंज्यूमर ने सेविंग करी थी, तभी किसने, प्रोड्यूसर ने क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, देश में बराबर होती है। सेविंग के बोलते हैं लीकेज और इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। लीकेज मतलब निकालना पैसा सर्कुलर फ्लो से, और इन्वेस्टमेंट मतलब इंजेक्ट करना। तो एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, दो तरह के, सी एंड आई। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी। कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन सिंपल अपनी कंक्लूजन क्या है, इन टू सेक्टर इकोनॉमी द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो टू सेक्टर में कौन कौन से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी क्या हुई, कंजम्पशन हुई। 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, 100 की कंजम्पशन हुई। फैक्टर पेमेंट बाय इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। जितनी फैक्टर किसने करी, पेमेंट करी फर्म ने, उतनी फैक्टर इनकम होगी हाउस होल्ड की। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड। जितना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कोई सेविंग नहीं है, तो जितना आपने एक्सपेंडिचर किया उतनी आपकी इनकम हुई थी। रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू मनी फ्लो बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो रियल फ्लो किसके बराबर है, इज इक्वल टू मनी फ्लो। रियल फ्लो किसकी फॉर्म में था, गुड्स एंड सर्विसेज की, और मनी फ्लो किसकी फॉर्म में था, पेमेंट की फॉर्म में था। दिस मॉडल ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन बाय फर्म। जो फैक्टर पेमेंट करी फर्म ने किसके अलावा, इक्वल टू वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन के, दस वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर। जितना प्रोडक्शन किसने किया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर ने किया, उतना एक्सपेंडिचर किसने किया, हाउस होल्ड ने किया। दस ऑल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सारा एक्सपेंडिचर किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, सारी इनकम किसमें कन्वर्ट होगी, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, हैज द ट्रिपल आइडेंटिटी। तो इसलिए क्या है, ट्रिपल आइडेंटिटी है। इसके बाद तो जो हमने क्या, मनी फ्लो क्या थे, किसकी थे, मनी फ्लो क्या है, मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन ऑफ रियल फ्लो। रियल फ्लो में तो क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो था। रियल फ्लो था वो क्या था, रियल फ्लो में तो क्या हो रहा था, एफओपी सेल हो रहे थे और गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो क्या था, इसका मनी एक्सप्रेशन। रियल फ्लो का मनी एक्सप्रेशन क्या था, मनी फ्लो। Money flow are just monetary expression of real flows. Briefly, one can observe from circular flow model that production is converted in income and income is converted into expenditure. In this way, conversion process which keeps the circular flow always in state of circularity. इसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन इनकम में कन्वर्ट हो रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, कन्वर्जन प्रोसेस। इट इज दिस कन्वर्जन प्रोसेस विच कीप्स द सर्कुलर फ्लो ऑलवेज इन स्टेट ऑफ सर्कुलरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। कि सर्कुलर फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टडी ऑफ द सर्कुलर फ्लो इनकम इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो पहला रीजन क्या है इंपॉर्टेंट, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड।
प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो अभी हमने क्या समझा, प्रोडक्शन किसके बराबर है, इनकम के, और इनकम किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के। तो नेशनल इनकम तीनों मेथड से निकालने में क्या आएगी, बराबर आएगी। तो नेशनल इनकम कितनी आती है, तीनों मेथड से बराबर आती है। तो हमने ये क्यों सीखा, ये कहाँ सीखा हमने कि 3 मेथड होते हैं सर्कुलर फ्लो में, क्योंकि इकोनॉमी में कितनी एक्टिविटीज होती हैं, 3, और ये 3 एक्टिविटी कभी भी स्टॉप नहीं होती। लाइफलाइन है क्या इकोनॉमी की। सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम flowing from producer to household of a country. It may also be defined as market value of goods and services flowing from producer to other sector of the economy. Further, it may be defined as the sum of total of expenditure on goods and produced by the producer sector. तो ये क्या है, ये चाहे आप क्या कर लो, फैक्टर इनकम का टोटल कर लो, चाहे आप प्रोडक्शन का टोटल कर लो, और चाहे आप क्या कर लो, एक्सपेंडिचर का टोटल कर लो। तो तीनों में क्या आएगा, बराबर आएगा। इसलिए हेल्प मिलती है किसने, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। सर्कुलर फ्लो क्या फैसिलिटेट करता है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जो फ्लो हो रही है प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड के पास, और दूसरा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, जो क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ, और दूसरा टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर हुआ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये किसमें हेल्प मिलती है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में। इसके बाद नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। सर्कुलर फ्लो से हमें क्या समझाया कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट है। एक सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, दूसरे सेक्टर पे। हाउस होल्ड किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर पे, और प्रोड्यूसर किस पे डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड पे। A circular flow model helps understand intersectoral interdependence among different sectors of the economy. We learn how consumers are dependent on producer and vice versa. There are 2 types of circular flow. कौन सा, रियल फ्लो और मनी फ्लो। 2 तरह के फ्लो होते हैं, क्या, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होते हैं, रेफर टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज among different sectors of the economy. Flow of factor services from household sector to producer sector, or the flow of goods and services from producer sector to household sector are example of real flow. तो आप क्या दे रहे हो, हाउस होल्ड एफओपी दे रहा है और बदले में प्रोड्यूसर गुड्स सर्विसेज दे रहा है। इट इज नोन एज फिजिकल फ्लो। इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, फिजिकल फ्लो कहते हैं। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। रियल फ्लो क्या डिटरमाइन करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, when more factor services are offered to firms, जब ज़्यादा FOP दोगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। then volume of production will be more and speed up the process of economic growth. Real flow in simple 2 sector economy including household and producer. तो हाउसहोल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, और बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय द फर्म। हमारे वाला कौन सा ही था, हमारे जो सर्कुलर फ्लो में मॉडल में क्या था, ये रेड वाला पोर्शन। कौन सा था, रेड वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद diagram shows the real flow in terms of flow of goods sold by firm to the producer household and flow of factor services by household to the producer. Both these flow are real as these involve the movement of goods and services. ये both दोनों flow क्या हैं, real है, as involve movement of goods and services from one sector to other. Money does not come into picture. तो money क्या है, picture में नहीं आई। दूसरा flow कौन सा है, money flow. Money flow refer to flow of money across different sector of the economy. Flow factor payment by producer sector to household. तो factor payment किसने करी, फैक्टर पेमेंट किसने करी, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को, ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, एंड मनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर। और हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसने क्या दी, फैक्टर पेमेंट करी, उसने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जांपल ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। इट इज नोन एज नॉमिनल फ्लो। इसको क्या कहते हैं, हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द 2 सेक्टर। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, मनी का। इट नीड टू बी नोटेड दैट द मनी फ्लो आर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या मनी फ्लो रेसिप्रोकल है रियल फ्लो के, बिल्कुल, क्योंकि किसके बदले, फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट हो रही है, और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये क्या है, मनी फ्लो आर रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लोस। तो मनी फ्लो क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रियल फ्लो का। Firm make factor payment to the household for their factor services and household spend their income on purchase of goods and services produced by the firm. तो household क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, और फर्म्स क्या दे रही हैं, फैक्टर पेमेंट कर रही हैं। मनी फ्लो इन 2 सेक्टर, सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी। हाउसहोल्ड ने क्या दिया, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और बदले में प्रोड्यूसर ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट। क्या, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, हाउसहोल्ड के लिए क्या है, ये फैक्टर इनकम। Diagram show the money flow in terms of flow of money from household to the producer for purchase of goods and services, expenditure,
फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड फॉर परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट। तो प्रोड्यूसर ने फैक्टर पेमेंट करी, हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया। इंप्लीकेशंस, ईच मनी फ्लो इज रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट। दस मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। तो मनी फ्लो क्या करती है, फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर फॉर परचेज ऑफ गुड इज रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। तो जो आप क्या कर रहे हो, गुड्स दे रहा है प्रोड्यूसर किसको, हाउस होल्ड को, उसके बदले आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो। लाइकवाइज मनी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, जो मनी फ्लो कर रही है प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड किसके लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए। एज पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज इज रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर। जो आप क्या कर रहे हो, हाउस होल्ड क्या दे रहा है, एफओपी दे रहा है, उसके बदले फैक्टर पेमेंट मिल रही है। अगर मैं बात करूं, हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज, तो इसके बदले प्रोड्यूसर ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फैक्टर ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। वहीं पे प्रोड्यूसर ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, तो हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये दोनों क्या हैं, मनी फ्लो, और ये दोनों क्या हैं, रियल फ्लो। और ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो मनी फ्लो इज रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रेसिप्रोकल मतलब बराबर। ये किसकी फॉर्म में है, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में, ये मनी की फॉर्म में। अमाउंट दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये भी 100 है तो ये कितना है, 100 है। तो ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। सिर्फ मनी फ्लो क्या है, मनी की फॉर्म में है, रियल फ्लो गुड्स की फॉर्म में है। डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस। तो रियल फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मनी फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। नेचर, इट इज फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट और सर्विसेज अमॉन्ग सेक्टर, अकॉर्डिंगली ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। इट फ्लो ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अमॉन्ग सेक्टर, अकॉर्डिंगली ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल फ्लो कहते हैं, क्योंकि यहाँ मनी फ्लो हो रही है। इसके बाद इम्पैक्ट, हायर लेवल ऑफ रियल फ्लो ऑलवेज लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर हमारा रियल फ्लो ज्यादा है, मतलब हम ज्यादा एफओपी दे रहे हैं, तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो हायर लेवल ऑफ रियल फ्लो लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट, हायर प्रोडक्शन। हायर लेवल ऑफ मनी फ्लो नीड नॉट नेसेसरली टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन, ये जरूरी नहीं है कि क्या आपका, अगर आप क्या कर रहे हो, हायर मनी फ्लो कर रहे हो तो हायर एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। सॉरी, अगर हायर क्या कर रहे हो, मनी फ्लो है, तो ये जरूरी नहीं है कि हायर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हो सकता है। हायर लेवल ऑफ मनी फ्लो नीड नॉट नेसेसरली लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। क्या हायर अगर मनी फ्लो होगा तो जरूरी नहीं है कि क्या होगा, हायर प्रोडक्शन होगा, क्यों, इन्फ्लेशन भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट वाला पॉइंट। अगर हायर लेवल ऑफ रियल फ्लो ऑलवेज क्या करेगा, लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट, क्यों, क्योंकि अगर आपका क्या होगा, एफओपी ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। वहीं पे अगर आपने इनकम ज्यादा दी, फैक्ट, ये जरूरी नहीं है कि क्या हो, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। मनी फ्लो आर अपोजिट ऑफ रियल फ्लो, हाउ। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था, ये पेपर में आता है। मनी फ्लो आर अपोजिट ऑफ रियल फ्लो, हाउ। तो मनी फ्लो क्या होता है, रियल होता है, अपोजिट होता है किसका, रियल फ्लो का, क्यों, मनी फ्लो क्या है, रेसिप्रोकल है रियल फ्लो का, हाउ। मनी फ्लो आर अपोजिट टू रियल फ्लोज बिकॉज मनी फ्लो आर इन रिस्पॉन्स टू रियल फ्लो। तो मनी फ्लो किसके रिस्पॉन्स में होता है, रियल फ्लो के, क्योंकि आप जब क्या दोगे, जब आप हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा, उसके बदले तो फैक्टर पेमेंट मिलेगी। ये रियल फ्लो है, ये मनी फ्लो है। तो मनी फ्लो किसके रिस्पॉन्स में होता है, रियल फ्लो के। जब प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज देगा तभी तो एक्सपेंडिचर होगा, तो ये भी क्या है, किसकी फॉर्म में है, मनी फ्लो की में। जब रियल फ्लो के कारण ही क्या होता है, मनी फ्लो होता है। तो मनी फ्लो किसके रिस्पॉन्स में होता है, रियल फ्लो के। देयर इज रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। It is response to the household makes payment to the producer so that the money flow from the household to producer in terms of consumption expenditure. Likewise, there is real flow factor services from household to producer. Household ने producer को क्या दिया, goods दी, it is in response to it that the producer make payment to the household. इसके बदले क्या करता है producer, payment करता है household को. So the money flow from producer to household in terms of factor payment. तो मनी फ्लो किसकी फॉर्म में, प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो क्या दिया, हाउस होल्ड ने जब एक्सपेंडिचर किया, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर ने क्या दी, गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज देगा तभी तो हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी तो उसने क्या करी, प्रोड्यूसर ने फैक्टर पेमेंट्स करी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या इनकम। तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो फैक्टर पेमेंट के लिए, और इनकम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकम थी किसके लिए, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल लो या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोल लो।
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों है? क्योंकि हाउस होल्ड के लिए इनकम है, इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। वहीं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसकी फॉर्म में? मनी फ्लो के कारण सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोल लो, क्योंकि नॉमिनल फ्लो है क्या? मनी फ्लो और रियल फ्लो है, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो क्योंकि हम आगे हमेशा उसकी बात करेंगे किसमें? मनी की फॉर्म में बात करेंगे। कभी भी हम रियल फ्लो के फॉर्म में बात नहीं करते, हमेशा किसकी फॉर्म में बात करते हैं? मनी फ्लो की बात करते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या करा है चैप्टर में। सबसे पहले हमने देखा था स्टॉक एंड फ्लो, उसके बाद एग्जांपल्स, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, फिर व्हाट आर फैक्टर इनपुट्स, 4 लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉन फैक्टर इनपुट, रॉ मटेरियल्स। 4 फैक्टर सेक्टर कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड कौन है? एफओपी के ओनर्स, और प्रोड्यूसर क्या है? जो गुड सर्विसेज बनाते हैं। इसके बाद इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंडेंट है। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ हमेशा ये एग्जाम में कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, हो नहीं सकता एग्जाम में ना आए ये वाला क्वेश्चन, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा, चाहे रियल फ्लो और मनी फ्लो की फॉर्म में आए या सर्कुलर फ्लो पूछ ले वो आपसे। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया, डायग्राम यही बना लेना आप। ठीक है, सर्कुलर फ्लो में कितनी होती हैं? 3 एक्टिविटीज होती हैं जो स्टॉप नहीं होती। कौन कौन सी? प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर। तो हमने क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी पढ़ा, सर्कुलर फ्लो का डायग्राम पढ़ा, एजम्पशंस पढ़ी, 3 फेजेस, प्रोडक्शन का फेज, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन के कारण इनकम जनरेट होती है, इनकम के कारण एक्सपेंडिचर होता है। तो ये क्या है? अनएंडिंग फ्लो है, कभी ये 3 एक्टिविटी ना कोई इनका बिगिनिंग है और ना कोई एंड है, और ये कभी एक्टिविटी स्टॉप नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। इसके बाद ट्रिपल एंटिटी है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल। तो एक क्या है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। तो 2 इंपॉर्टेंस है किसकी? सर्कुलर फ्लो की। ये क्वेश्चन जनरली पेपर में आता है कि इंपॉर्टेंस बताओ सर्कुलर फ्लो मॉडल हम क्यों पढ़ते हैं। एक तो क्या? नेशनल इनकम निकालने के लिए, और दूसरा इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस की नॉलेज के लिए। ठीक है, नेशनल इनकम के लिए क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के 3 ही मेथड होते हैं, जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी इनकम जनरेट हुई और उतना एक्सपेंडिचर हुआ। तो देश में जितना प्रोडक्शन हुआ और सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जितनी इनकम जनरेट हुई और जितनी प्रोडक्शन हुआ और जितना एक्सपेंडिचर हुआ, सम टोटल नेशनल इनकम तीनों मेथड से निकल सकती है। तो इसलिए इसको नेशनल इनकम निकालने में भी सर्कुलर फ्लो काम आता है। इसके बाद इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस के लिए 2 तरह के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो रियल फ्लो है, और उसी का रेसिप्रोकल क्या है? मनी फ्लो। मनी फ्लो किसके रिस्पॉन्स में होता है? रियल फ्लो के रिस्पॉन्स में। ठीक है, इसके बाद तो दोनों के डायग्राम में अलग अलग भी आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस, रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस जनरली पेपर में आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर लेवल ऑफ रियल फ्लो हमेशा क्या रील करेगा? हायर लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों? ज्यादा एफओपी दोगे तो क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन हायर लेवल ऑफ मनी फ्लो, अगर मनी फ्लो के कारण हायर, जरूरी नहीं है कि हायर प्रोडक्शन होगा। क्यों? इन्फ्लेशन भी हो सकता है देश में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, मनी फ्लो आर अपोजिट ऑफ रियल फ्लो, हाउ? तो मनी फ्लो क्या होते हैं? इन रिस्पॉन्स टू रियल फ्लो होते हैं, इसलिए हमेशा क्या होते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लो। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। कौन सा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑब्लिक मनी। अगला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स कितनी तरह की होती हैं ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रीड कर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक 4 नंबर क्वेश्चन आपका शॉर्ट बनता है एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।